जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। नाम से ही पता चल गया होगा कि एक दैत्य का साधना है, ठीक है, जिसका नाम है भीषण दैत्य, ठीक है। और ये इसके लिए डाल रहा हूं ये साधना क्योंकि तुम सभी लोगों का एक ही समस्या है जो मेरे को बार बार एक ही सुझाव देने के लिए बोलते हैं कि धन की कमी को दूर करना। अभी देखो, पहले भी बहुत सारे साधना डाल चुका हूं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को वही पड़ी रहती है कि गुरुजी करोड़ों का कर्जा है, किसी का 30 करोड़ है, किसी का 50 करोड़ है, किसी का 3 करोड़ है, किसी का 80 लाख है। तो उनका उधारी देते देते खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि किसी ने ये उधारी दे दिया, वो उधारी दे दिया, किसी को देते देते ही उधार बढ़ रहा है। पर्सन के हिसाब से कुछ लिया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का वो नहीं हो रहा है कि धन की हाथ नहीं आ रहा है और ना ही कोई कार्य बन पा रहा है। फिलहाल आज मैं जो साधना डालने वाला था वो ब्रह्म राक्षस का था। ठीक है, तो मैं उसका इजाजत ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दादा गुरु से मेरा बात नहीं हुआ इस विषय को लेकर, क्योंकि वो दूसरे किसी कामों में व्यस्त है। और आज तो विशेष रूप से व्यस्त है क्योंकि आज अमावस्या है और आज काली पूजा कर रहे हैं, तो उसके कारण आज मैं डाल नहीं पाया। तो आज मैं तुम लोग के वही कहने के नाते ये साधना लेकर आज उपस्थित हूँ कि तुम लोग का धन के कमी को दूर कर दे, या फिर कोई अगर ऐसा शक्ति है जो धन ला के दे सके, धन की मदद करे, ठीक है, तो उसी प्रकार ही वो शक्ति का आज साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। इसका नाम है भीषण दैत्य, ठीक है। और ये भीषण दैत्य क्या है, कितना शक्तिशाली है, क्या क्या कार्य करेगा और इसका विधि विधान क्या है, वो सभी लोग सुन लो। और बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अगर कोई मुझे फोन करता है तो एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना किस विषय को लेकर बात करना है, उसके पश्चात मैं तुम लोग को समय दे दूंगा, मेरे से बात कर लेना। और दूसरा है, कई लोग बता देते हैं कि गुरुजी हमें गुरु दीक्षा लेना है, तो सभी के लिए मैंने शुल्क रखा है। गुरु दीक्षा का एक शुल्क है 9,100 रुपया। मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि तुम्हारे गुरु मंत्र को तुम्हारे नाम पे जागृत करने के लिए 3 दिन का अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं दिया जाता गुरु मंत्र। तो वो अनुष्ठान करने के पश्चात जब तुम्हारे नाम पे गुरु मंत्र को जागृत करके दिया जाएगा, वो अनुष्ठान में 9,100 रुपये का खर्चा है। उसके पश्चात हम कोई ना ही साधना का लेते हैं, चाहे तुम कितने भी विधि विधान सीखो, कितने भी हमसे ज्ञान की प्राप्ति करो, ठीक है। और 2 एक शिष्य का मैं अभी परीक्षा ले रहा हूं, उन लोग का गुरु मंत्र दिया गया है और गुरु मंत्र का जब भी हो गया है। उन लोग का एक ही है कि मैं मुसीबत में घेरा हूं, मैंने गुरु मंत्र किया, मुझे साधना दो। एक बात है, हर चीजों में धैर्य रख के करना चाहिए। अगर आप लोग के अंदर धैर्य नाम का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा साधना के लाइन में आकर, तो आप लोग को कभी भी सफलता का हासिल नहीं होगा, चाहे कितने भी सिद्ध गुरु के पास जाओ। मैं लिख के देता हूं, और ये मैं नहीं, जो ज्ञान देने वाले गुरु है वो सभी लोग बताएंगे, सभी लोग मेरे बातों में समर्थन करेंगे। अगर ये बात तुम अगर किसी को जाकर बोले क्या गुरुजी इस लाइन में जल्दबाजी का कोई स्थान है, अगर वो वाकई में ज्ञानी है तो सीधा बता देगा नहीं, अगर धैर्य है तो तभी तुम इस लाइन में आओ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि तुम लोग कितने पानी तक चढ़ सको। जब समय होगा मैं खुद तुम लोगों को फोन करके दे दूंगा, और तुम लोगों से ज्यादा याद मुझे रहता है कि किसको क्या देना है टाइम में, ठीक है। तो एक पौधे को भी कब पानी देना है, कब उसमें सार वगैरह वो देना होगा जिससे वो पौधा और खिल उठे और अच्छे से उसमें फल जल्दी से लगे, तो सार पानी क्या देना है वो मुझे पता है। तो उसका अनुसार तुम लोगों को समय के अनुसार क्या देना है मुझे पता है, ठीक है। तो समय के अनुसार दिया जाएगा। तो अभी इस भीषण दत्ते का मैं तुम लोगों को साधना बताता हूं। एक बंदे का प्रश्न है, क्या गुरुजी शिवलोक का कोई भी दैत्य है? देखो, शिवलोक का दैत्य तो नहीं है, लेकिन शिव के बहुत ही पास ही रहता है और शिव का बहुत ही एक भक्त है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मानते हैं वो दैत्य शिव को। वो दैत्य है एक, जिसका साधना मैं ब्रह्म राक्षस के बाद डालूंगा, क्योंकि शायद कल वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मैं तुम्हारे दादा गुरु से बात करूंगा। क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस का है, इसका एक कहानी भी है जो मैं तुम्हें समय में बताऊंगा तुम लोगों को, और वही वीडियो में। और उसके विषय को बताने के लिए उनका परमिशन मैं ले लेता हूं, तब मैं देता हूं, क्योंकि बिना कुछ पूछे अगर कोई बड़ा शक्ति का साधना बताते हो तो उनके बिना परमिशन के मैं नहीं देता। कोई ऐसा नहीं कि तुम जैसे ही बोल दो मैं दे दूं। छोटे मोटे क्रियाएं, छोटे मोटे शक्ति अलग है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही विध्वंसकारी शक्ति है। अगर मान लो थोड़ा सा गलती भी हो गया तो पूरे परिवार को खा जाएगा, तुम्हारे घर के लोगों को खा जाएगा। ये इतना खतरनाक है, जितना अच्छा है उतना बुरा है। हाँ, शक्ति है,
ताकत है, अगर वैसा ताकत हाथ में आ गई तो संसार के कोई भी कार्य को तुम कर सकते हो, कोई भी उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है। लेकिन बात है जितने बड़े ताकत है उतना रिस्क भी है कुछ चीजों में, ठीक है। और ये तमसिक शक्ति है पूरी तरह से, और ये भगवान को कम ही मानते हैं ब्रह्म राक्षस जो है, ठीक है। तो अभी भीषण दैत्य का साधना का सुनो। सबसे पहले बताता हूं भीषण दैत्य तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। भीषण दैत्य जैसे ही सिर होता है अपने मालिक को हर प्रकार के मान सम्मान धन वैभव ऐश्वर्य से भर देता है। और ऊपर से यह होता है कि मालिक को जो भी आवश्यक है, कोई भी वस्तु की आवश्यक हो, धन की आवश्यक हो, उसी क्षण लाके दे देगा तुम्हें, चाहे तुम कितने भी मांग करो। इसको चाहे तुम ट्रांसफर लो या फिर खुद साधना करो, बहुत बढ़िया शक्ति है। ट्रांसफर ले सकते हो। जिन लोगों को ट्रांसफर लेना है मुझे पूछते हैं कि गुरुजी उधारी है क्या करे, इस ट्रांसफर ले लो, इसको ले लो। और एक बात याद रखना, मैंने इससे भी बढ़िया शक्ति का मतलब साधना डाला है जो आप लोगों के धन के कमी को दूर करने के लिए काबिल है। जैसे लाल कुबीर हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, बीरा हो गया, तो ऐसे बहुत सारी शक्ति है। तो उन लोग के बीच ही ये भी बता रहा हूं कि इस भीषण दैत्य को भी ले सकते हो। उसके बाद भीषण दैत्य के जरिए तुम उसके पीठ के या फिर कंधे के बाएं तरफ, ये दाएं तरफ नहीं बैठाएगा, बाएं तरफ बैठा के तुम्हें कोई भी स्थान में तुम्हें घुमा के ले आ सकता है, ठीक है। इसके जरिए किसी भी प्रकार के तुम वस्तु को मंगा सकते हो, किसी भी प्रकार के वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हो और उस स्थान से ले भी आ सकते हो, ठीक है। किसी भी इंसान के भूत और वर्तमान काल को बता सकते हो, भविष्य को नहीं बता सकता दैत्य, ठीक है। उसके पश्चात बहुत सारे शमशान के 100 अलग अलग प्रकार के जातों के शक्तियों के ऊपर तुम्हारा वशीभूत होगा, वश होगा, क्योंकि अलग अलग 100 शक्ति का जब उसमें मिश्रण होता है, एक होता है, तो उससे उद्भव होता है एक दैत्य। एक दैत्य के अंदर 100 अलग अलग शक्तियों का सामर्थ्य होते हैं, ये याद रखना, शमशान के शक्तियों के। तो 100 अलग अलग शक्तियों के ऊपर तुम दैत्य को जब विजय प्राप्त होते हो, उसके ऊपर भी तुम स्वतः ही विजय प्राप्ति हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। और कई लोग बताते हैं कि गुरुजी बेताल साधना नहीं हो रहा है सफल, कैसे करें। देखो, मैं अभी तक बेताल साधना बताया हूं, लेकिन बहुत कम लोग को ही मैंने ट्रांसफर की है। और अभी तक इन लोगों का साधना मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखो बेताल कोई मामूली चीज नहीं है। अगर मान लो तुम छोटी शक्ति को सिद्ध करके तुम अगर देवी देवताओं के साधना में हाथ डालते हो, फिर बहुत दिनों से, बहुत सालों से तुम शिव का सेवा करते हो, तो बेताल जल्दी से सिद्ध होगा। और बेताल एक बहुत ही ज्ञानी और पवित्र शक्ति है, आत्मा समझ सकते हो। तो वो इतना बलशाली है शिव के गणों में, कुछ भी करा लो उसके जरिए संसार का हर काम, बस मरे हुए इंसान को जीवित करने के अलावा। उसका मंत्र जब तक 52 लाख जप नहीं होते तब तक बेताल प्रत्यक्ष दर्शन होकर या फिर प्रत्यक्षीकरण करके तुम लोग सिद्ध नहीं कर पाते हो। कई लोगों का प्रश्न होता है ना कि गुरुजी आप बेताल ट्रांसफर में खर्चा ज्यादा मांगे थे, तो इस तरीके को कर लो, बेताल का विधि लेकर मेरा 52 लाख मंत्र को जप करो, उसके पश्चात देखो कौन सा बेताल है जो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। लेकिन याद रखना, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, अगर मान लो उस टाइम दूसरे शक्तियों का जो आगमन होगा, जब बेताल आने से पहले वो लोग आके तुम्हें उठाने के लिए कोशिश करेंगे, अगर डर के मारे भागने के लिए कोशिश की तो पागल बनोगे या फिर मरोगे, ये दोनों में से एक है। क्योंकि बेताल कुछ नहीं करता साधक को, बाकी शक्तियां तुम्हारा हानि कर देगा, फिर मार देगा तुम्हें, सीधी सी बात है। हमारे अभी भी यहाँ पे कामाख्या में एक ऐसा साधक है जो हमसे बेताल साधना लेकर अभी भी पागल होकर पड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष उदाहरण वो है, और ज्यादा बड़ा उदाहरण मैं नहीं दूंगा। वर्तमान समय में कोई विक्रमादित्य क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि विक्रमादित्य जितने साधन के प्रक्रियाओं में पारगत थे, माहिर थे, जितने साधन वो एक साधक थे, उतना साधक तुम हो तो खुद सोचो। 1-2 दिन का साधना करोगे, उसके बाद तुम लोग का वीर्य निकल जाते हैं, तुम लोग का हस्तमैथुन होते हैं, उसके पश्चात होते हैं कि काम वासना के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, गुरुदेव कोई उपाय बताओ। जब तुम्हारे मन के ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तुम एक शक्ति को नियंत्रण कैसे करोगे। तो अपने इन गलती को सुधार लो, ठीक है, तभी ये चीजें मुमकिन है। क्योंकि देखो, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, सीधा फाड़ देता हूँ, इसलिए मैं बुरा हूं, क्योंकि अच्छाई को हमेशा दबाया ही जाएगा। क्योंकि कलयुग है, पापों का ही राज है। जो 1 घंटे में सिद्धि को करा देगा वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि 1 घंटे में देर है, फल जाए तुम्हारा जो भी मिले, चाहे उसके बाद ब्लॉक मिले या फिर तुम लोगों का असफल ही हो, समय बर्बाद हो या फिर पैसा जाए तुम लोगों का। लेकिन मैं जो सत्य होगा ना वही बताता हूं,
क्योंकि जितना हमने अपने पिछवाड़े का चमड़ा उधारा है, जितना हमने खिंचते खिंचते आगे बढ़े हैं, तो उस घिसन में जितने दर्द होते हैं ना, वो हमें पता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कोई एक आसान सा रास्ता देके तुम लोगों को मरवाऊं। मारने का गुरु का इरादा नहीं होते, बचाने का इरादा होते हैं। तो छोटे से लेकर मैं चढ़ने के लिए बोलता हूं ऊपर, बड़े से लेकर नहीं। खैर वो सब बाकी बात है, बाद में ये चीजें समझाऊंगा तुम लोगों को, बेताल साधना के और कुछ गुप्त सारे बातें जो तुम लोगों ने सुना नहीं होगा आज तक, ना ही किसी ने बताया होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि 11 बेतालों का ज्ञान भी किसी ने नहीं दिया होगा। अष्ट बेताल बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के ब्रह्म बेताल बोलते हैं, कोई ब्रह्म बेताल है नहीं, ठीक है। 11 बेताल होते हैं जो प्रमुख बेताल होते हैं, 11 अलग अलग कार्यों में वो लगे होते हैं, अपने स्थानों का अधिपति है। और जब 11 बेतालों का तुम वशीभूत कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा साधक नहीं है इस संसार में, ये याद रख लो। अगर 11 बेताल को तुमने सिद्ध कर लिया तो तुम्हारे ऊपर इस संसार में, मैं लिख के देता हूं, कोई है नहीं। क्योंकि जब 3 बेताल हो गई, फिर पंच बेतालों को भी अधिपति कर लेते हो, अधिपत, ठीक है। तो जब तुम 11 बेतालों के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा रास्ता मुश्किल से मुश्किल होते रहेंगे। जितने पढ़ाओ तो पार करते रहोगे लेवल के, तो तुम्हारा मुश्किल का पड़ाव आते रहेंगे और बहुत ही कठिन हो जाते हैं। जो बेताल का साधना 1 महीना था, अभी तुम्हें 2 महीना करेगा, क्योंकि पूरा होने ही नहीं देते। उन लोगों को भी पता है जब 11 हो जाएंगे तो उनके सम्मिलित शक्ति के सामने कोई कुछ नहीं है, चाहे वो साधक कितने भी बड़े सिद्धियों का मालिक हो, ठीक है। तो बेताल वो है जिसका कोई मुकाबला नहीं, ये भी एक सुन लो। तो उसके बाद होते हैं कि ये दैत्य क्या क्या करेगा, भीषण दैत्य। तो इन चीजों को कार्य कर सकते हो। उसके पश्चात तुम अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कोई शत्रु है तो इसको लेके जाओ, तुम्हारा शत्रु तुम्हें पिस्तौल से मारे, चाकू से मारने के लिए आए तो तुम्हें छू ही नहीं पाएगा, 1 कदम दूरी में ही वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। अगर एक साथ मारने के लिए आएंगे तो सभी का उसी समय मारण कर देगा वो दैत्य। वो दैत्य अपने मालिक के इतना आदेश पालक है, अगर देख कर भी किसी को बोले इसको मार दो, वो उसी समय मार देगा। क्योंकि एक हमारे गुरु भाई के पास था, उसका उदाहरण मैं एक देता हूं तुम लोगों को। जैसे ही एक दफा क्या हुआ, वो बाइक से जा रहा था। हम ही जा रहे थे, मैं और वो जा रहे थे कुछ पूजा का सामग्री लेने के लिए। बारिश का मौसम था तो थोड़ा सा बारिश गिर रहा था। तो एक अचानक गाड़ी आया, वो 4 पहिए वाला गाड़ी था, कार था, वो आके साइड से गया, गड्ढा था, उसका पानी छीटा हमारे ऊपर आया और साइड का पानी भी हमारे ऊपर गिर पड़े। उसके बाद वो जो दैत्य था उसके मंत्र को बोल के उसने बस इतना ही बोला था कि जा तेरा जाके वही पे ही एक्सीडेंट हो। और जाके हम लोगों ने कम से कम, हमसे थोड़ा सा आगे निकल गया था 2-2.5 किलोमीटर, जाके देखा वो गाड़ी पलटा हुआ है और एक बंदा इतना जख्मी है कि वो कभी भी मर सकता है। तब हमने गाड़ी रोका और मैंने कहा कि तुमने जो ये बोला था किसके लिए बोला था, किस मंत्र का उपयोग किया था जिसके कारण उन लोग का ऐसा हालत हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे दैत्य का आह्वान करके उसका मंत्र को बोल के इसको मैंने बता दी, तो दैत्य ने पूरा कर दी। तभी हमने बोला कि उनको एक बार प्रार्थना करके बता दे, किसी का जान ना जाए, ठीक ठाक रहे बस। ऐसा कभी मत करना दूसरी बार गलत करके, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, दूसरे लोग शक्तिशाली है, वो मूर्ख हो सकते हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है। तो मूर्खों को अगर तुम उसके भाषा में तुम समझाने के लिए जाओगे तो नहीं चलेगा। उन लोगों को पता नहीं है। अगर गधे के सामने तुम किताब रख दोगे तो वो गधा क्या पढ़ेगा, क्योंकि वो गधा ही है, ठीक है। तो उसी भांति ही अपने शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग मत करो। हमेशा बताता हूं, चाहे मेरे पास ट्रांसफर के लिए आओ या फिर साधना के लिए आओ, ये हमेशा याद रखना, अन्यथा तुम्हारा विनाश तुम ही करोगे एक दिन। तो ये जो दैत्य है ये बहुत ही एक शक्तिशाली दैत्य है। इसका विधि विधान सुन लो किस प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है, इसका जो साधना किया जाएगा ये अमावस्या से शुरू किया जाएगा। अमावस्या से कितने दिन का क्रिया है, इसका 9 दिन का क्रिया है। 9 दिन में ये दैत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 दिन होने से पहले तुम लोग को इसका एक सुरक्षा मंत्र है जिसको तुम लोगों को 3 दिन बैठकर जप करके सिद्ध करना होगा। और हर दिन तुम्हें पहले गणेश जी का, उसके बाद शिव जी का, उसके बाद माता काली का पूजा करके इस मंत्रों का हर रोज 11 माला जप करना होगा 3 दिन। 3 दिन के पश्चात, मतलब अमावस्या से पहले तुम इस सुरक्षा मंत्र को जप कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या क्या लेना है वो मैं बताता हूं। उसमें तुम लोगों को क्या लेना है, स्थान क्या होगा वो सुनो। स्थान जो होगा किसी भी प्रकार के पीपल के नीचे, पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे। अगर मान लो वो पेड़ शमशान में है तो तुम्हारा सोने पे सुहागा है। इतना आसान और इतना अच्छा होगा, सोच नहीं सकते। साधना में निश्चिंत रूप से हो, उसी में ही लिख लो, अगर वैसा पेड़ उस शमशान में है तो तुम सक्सेस होगे।
उसी में ही, क्योंकि आना ही है, दैत्य आएगा ही आएगा। और उस क्योंकि दैत्य जो अक्सर होते हैं, ये बात याद रखना, मैं एक बात बता देता हूं, दैत्य जो होते हैं वो बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो शमशान घाट में है तो। ठीक है, तो तुम लोगों को करना क्या है कि ये उसी पेड़ के नीचे करना है, अमावस्या से शुरू करना है। और तुम्हें वस्त्र जो पहनना होगा वो काले कपड़े, जो है कपड़ा पहन सकते हो तुम, चाहे धोती पहन लो, काला वस्त्र पहनना है। काला ऊनी आसन ले सकते हो, या फिर भेड़ के चमड़े का आसन भी इस्तेमाल कर सकते हो, भेड़ का चमड़ा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आसन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके पश्चात तुम लोगों को क्या लेना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, जो एक थाली तो नहीं है, उसको थाली नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे एक प्लेट जैसा है ना, एक मिट्टी का, हमारे असमीज भाषा में सोरू बोलते हैं उसे, मातिर सोरू बोलते हैं। तो मिट्टी का एक प्लेट जैसा एक वो बर्तन लेना है, जो ज्यादा गड्ढे वाला, गड्ढे जैसा है नहीं, एक प्लेट जैसा, ये थोड़ा सा गड्ढा जैसा है, गोल है, वो लेना होगा। उसके पश्चात तुम लोगों को उसी में ही बरगद का पेड़ का लकड़ी, अथवा बबूल का, कीकड़ का, या फिर पलाश का, इन 4 पेड़ों का लकड़ी लेना है, जो भी तुम्हें उपलब्ध हो, जो भी तुम्हें मिले। उसके पश्चात जो पेड़ों का सूखा थोड़ा सा डाल ले जाओ। आग जो जलाओगे वो तुम आग जो जलाना है तुम्हें उसमें कपूर के टिक्की से आग जलाना है, ना ही पॉलीथीन, ना ही और कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या ले जाना है कि जो चने हैं वो चने ले जाना होगा, और काले उड़द ले जाना होगा। चने जो होगा 3 पोआ ले जाना है, और काले उड़द भी 3 पोआ ले जाना है, अर्थात 750 ग्राम, 750 ग्राम, दोनों को मिला लो। ठीक है, दोनों को मिला लेने के बाद अभी तुम लोग को और क्या क्या लगेंगे, एक केले का पत्ता चाहिए। ठीक है, केले का पत्ता होने के बाद तुम लोग को करना होगा एक सिंदूर का डिब्बी। उसके पश्चात तुम लोगों को 3 अंडे, 3 अंडा ले जाना होगा। 3 अंडे लेने के बाद तुम लोगों को और क्या लेना है कि एक मतलब प्याले ले जाना, जिसमें तुम देसी दारू मिलता है तो उत्तम है, अगर ना मिले तो नॉर्मल दारू भी चलेगा, लेकिन देसी दारू से और अच्छा होता है, तो देसी दारू ले जाना है। और बकरे का मांस सहित बकरे का कलेजा, ये वस्तु तुम्हें शमशान में, या फिर जहां पे तुम बैठे हो, जिस पेड़ के नीचे, जहां पे शमशान में पेड़ हो या फिर बाहर हो, तो उसमें ले जाना होगा ये वस्तुएं। और एक कार्य करना है, सुबह उठकर, हर रोज सुबह उठकर 9 दिनों तक, ठीक है, तुम्हें चाहे कल से हो, चाहे नदी से हो, ठीक है, चाहे तुम्हें किसी भी घाट से हो, तुम्हें एक जो तुम्हें कलश है, एक कलश पानी ले जाना होगा, एक घाट का पानी ले जाना होगा तुम्हें, जो मिट्टी के वहां पे जो कलश बोलते हो ना, हांडी बोलते हो जिसे, उसमें एक हांडी पानी ले जाए, एक मटकी, मटकी बोलते हो, तो एक मटकी पानी ले जाना होगा। और मटकी का जो पानी है वो फुल करके ले जाना होगा। ठीक है, ले जाने के बाद तुम लोग को करना क्या होगा, सुरक्षा घेरा लगाना होगा। और जो दिया एक जलाओगे, वो दिया तुम चाहे सरसों का जलाओ, अगर चर्बी का, जानवर के चर्बी का जलाते हो और उत्तम है, क्योंकि अगर मान लो चर्बी का उपलब्ध नहीं होते तो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या होगा, सबसे पहले तुम लोग दीपक को जलाओगे। हाँ, अगरबत्ती जला सकते हो पास या फिर साथ, ऐसे बेजोड़ करके दीपक जला दो, अगरबत्ती जला दो। एक मंत्र है जो सिंदूर खोल के तुम लोग को करना क्या होगा, उस मंत्र को पढ़ के उसमें एक त्रिशूल निर्माण करो, त्रिशूल बनाओ उस केले के पत्ते में। ठीक है, उस पत्ते के ऊपर तुम्हें क्या करना होगा कि उसमें जो दारू है और जो बकरे का कलेजे का मांस साहित है वो तुम्हें रख देना होगा। ठीक है, ये चीजें रख दोगे। रख देने के बाद और क्या करना होगा, जो 3 कच्चे अंडे हैं वो तुम्हें साइड में रखना होगा। वो अंडे का काम है, वो अंडे का कुछ कार्य है। वो अंडे का क्या करना होगा, उसमें भी जो त्रिशूल बनाए, जो मंत्र बोले हैं, उसमें 3 उसमें टीका लगा देना है, वो 3 अंडों में, कच्चे अंडों में। हर रोज कच्चे अंडे नहीं लगेंगे। अभी देखो अंडा किसका चाहिए, वो देखो, अभी फार्म का मुर्गी का भी मिलता है, तो भी वो भी ले सकते हो। हमारे यहाँ पे कौन सा हम अंडे से करते हैं, हम करते हैं बतख के अंडे से। अभी वहां पे बतख तो पालते नहीं होंगे, क्योंकि आसाम में ये चीजें पालते हैं। तो तुम बाहर में क्या कर सकते हो कि बॉयलर का अंडा भी ले लो, उसमें 3 टीका लगा देना है, वो मंत्र को पढ़ के। लगा देने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, आग जला लेना है। आग जला के सुरक्षा घेरा इतना बड़ा हो कि सारे सामान एक सहित बढ़िया से आ जाए, कोई भी एक टुकड़ा तुम्हारे सुरक्षा घेरे के बाहर ना निकले। ठीक है, और पेड़ के नीचे तुम्हें कितने दूरी में बैठना है, 2 कदम दूरी होकर पेड़ के नीचे से बैठना है, पेड़ से 2 कदम दूरी में बैठना होगा।
नीचे ही आ जाओगे क्योंकि बहुत ही दाल फूले रहते हैं। और उसके पश्चात दिशा कौन सा लेना है, दिशा तुम दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर सकते हो या फिर उत्तर दिशा, ये दोनों दिशा की ओर ही, पूर्व नहीं, उत्तर या फिर दक्षिण, ये दोनों में से एक, दक्षिण लो बढ़िया होगा। तो आग जला लेना है। आग जला लेने का जो मिट्टी का जो बर्तन है जिसको सरू बोलते हैं हम लोग, वो सरू को वहां पे रख देना है। रख देने के बाद जो तुम काले उड़द और छाने ले गए थे, वो चने को वहां पे भाजना है, पकाना है उसमें, ठीक है। उसके ऊपर जैसे एक जैसे मान लो कुशा की तरह वो घास मिल जाता है ना, उसी से एक झाड़ू की तरह बना लेके वहां पे उसको छलनी की तरह वैसे चलते रहना है, उसको मतलब गर्म होते वो उसको फ्राई करते रहना है, ठीक है। और ये तब तक करके रहना होगा तुम लोगों को जब तक तुम लोगों का मंत्रों की लास्ट एंडिंग नहीं हो जाती। थोड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको पकाते रहना है, थोड़ा डाल दिया उसको पकाते रहे। और जो माला से जप करोगे वो माला तुम लोगों का काले हकीक की माला से हो या फिर कमलगट्टे की माला से हो, ये दोनों की माला से तुम लोग जप कर सकते हो, या फिर मुंड माला से। मुंड माला से और बढ़िया रहता है, लेकिन पैशासिक विधि से संस्कारित हुए हो, अन्यथा नहीं काम होगा, बिना संस्कारित माला से नहीं होगा। तो जब ये चीज करोगे तब तुम्हें क्या करना होगा, और मंत्र जब कितना संख्या करना है, सबसे पहले तुम आग जब जलाओगे, उस सरू को बैठा रहोगे, तब दैत्य को बोलना है, हे दैत्य बाबा, ठीक है, कि मैं तुम लोगों का तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं, मैं तुम्हारे यहाँ पे भोजन रखा, तुम आओ और मैं तुम्हारे साधना में बैठा हुआ हूं, मुझे जल्दी से दर्शन दो, ठीक है। उसके बाद दर्शन देने के लिए भी एक मंत्र होता है, जिसको दर्शन के लिए उनको आवाहन करते हो, वो मंत्र बोल के चारों दिशाओं में फूंक मार देना, जिसमें अगर कोई भी दिशा में हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो आ जाए, उसको सुनाई दे, तो वो मंत्र पढ़ के उसको आह्वान करके उससे बोलने के बाद भी वो मंत्र को पढ़ के फूंक मारा जाता है, ठीक है। तत्पश्चात दैत्य को वशीभूत करने के लिए दैत्य के मंत्रों का तुम लोग को एक माला जप करना होगा, ज्यादा नहीं, एक माला। और उसके बाद उसके मूल मंत्रों का तुम लोगों को कितना जप करना होगा, मूल मंत्र का 19 माला जप करना होगा, 19 माला, 19, 90 नहीं, 19, 19 माला जप करना होगा। तो वो जप के दौरान बहुत सारे अनुभव होंगे। जैसे ही तुम लोग का 3 माला खत्म होंगे, तो 3 माला के बाद धीरे धीरे बाहर के कुछ बाहरी शक्तियों का आगमन, चलन धरण, हर चीज तुम लोग का वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। जब ये देखो, एक मैं बता देता हूँ, प्रेतों को बुलाने के लिए जो छने होते हैं उसको भी पकाकर बुलाया जाता है, भोग दिया जाता है। तो इसमें फिर भी दैत्य का ही है, तो बहुत सारे शक्तियां होगा जो आ सकता है, तो डरना नहीं है, ठीक है। और एक भी दाना अगर वो लोग मांगे आके, तो वो देना नहीं, लेकिन दैत्य के जगह अगर उन लोगों को दे दोगे तो वो सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और एक दो नहीं, 5 से 7 भी आ सकते हैं, दल होके भी आ सकते हैं, समूह होके, तुम लोगों को डरना नहीं है। बस मंत्रोच्चारण करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही करते रहोगे तो तुम लोग को करने का, जैसे 11वें माला होंगे, बाकी 8 माला बाकी रहेगा, 19 माला करना है, तो 11वें माला होने के बाद तुम लोग को ये जो कच्चे अंडे थे, कच्चे अंडों को करना क्या होगा, वो जो तुम चने को पका रहे हो उस सरू में ही डाल देना है। अभी देखो वो अंडा उसमें गर्म होके फट जाए या फिर पक जाए, जैसे भी हो, तुम लोग को उसको भी वहां पे गर्म करके वहां पे रख देना है, गर्म होने दो जो भी है। उसके बाद जैसे वो करते रहोगे, बहुत ही उत्तम से करोगे, तो ऐसे करते करते तुम लोग का देखो, पहले दैत्य नहीं आता, कम से कम तुम लोग का 3-4 दिन में दैत्य नहीं आएगा। 5वें दिन दैत्य का आगमन धीरे धीरे होगा, जैसे डाल का टूटना, आवाज आना, पैर हिलना, हु करके बहुत जोर से गुर्राना किसी का, ठीक है। और एक यहाँ पे शब्द आते हैं, जैसे जंगली कोई पशु होता है उसका भी आवाज आते हैं, हिरन की तरह कूं कूं करके, बहुत सारे प्रकार का आवाज आएंगे, ठीक है। कौवे का भी आवाज आ सकता है, तो डरना नहीं है। तो जैसे ये चीज करते रहोगे, तुम लोगों का ये समझ लो, अगर मान लो दूसरे शक्तियां आ गया है, आगमन घट चुका है, तो समझ लो तुम सही दिशा पकड़ चुके हो। ये कार्य, ये जो साधना है, सही लाइन पकड़े हुए है, उसको करते रहना है। तो जैसे ही तुम लोग का माला खत्म हो जाए, जप हो जाए, तो धीरे धीरे ये जो चीज होगा शांत हो जाएगा, जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, जो तर्जन गर्जन हो रही थी, जो शक्तियां तुम्हें नजर आ रहा था। देखो, कभी कभार कुछ चीजों को आवाज आते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन नजर नहीं आते। और अगर किसी को नजर भी आते हैं तो उत्तम है, तो धीरे धीरे तुम लोग शांत हो जाएंगे। उसके पश्चात तुम लोग को सुरक्षा घेरा काटने से पहले शरीर को अभिमंत्रित कर लो सुरक्षा मंत्र से। तो मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद काट देना होगा, ठीक है। और याद रखना, वो घड़े का पानी भी अंदर ही रखना होगा, जो मैंने तुम लोगों को बोला है, जो मटकी है, मटकी का पानी। तो वो क्या करना होगा, आने से पहले जो ये तुम लोग केले का पत्ता ले गए थे,
ठीक है। बकरे का मांस जो होगा वो तुम या जैसे मान लो मिट्टी का बर्तन है उसमें भी दे सकते हो। ठीक है, उसमें दोगे तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा रुपए का तो नहीं होता, 10-15 रुपए का खरीदने के लिए आ जाते हैं, तो हर रोज एक नया लो। तो उसी पेड़ के नीचे सभी भोगों को रख के चले आना है, सिवाय उस मटकी के पानी के। वो मटकी का पानी पेड़ में डाल देना है। ठीक है, उस मटकी को लेके आना होगा, क्योंकि हर रोज में उसमें डालना होगा। बाकी दारू वगैरह जो बकरे का मांस वगैरह है और जो 3 अंडे गर्म किए थे वो सभी उतार के, ठीक है, और जो चने और जो उड़द ले गए थे, ठीक है, वो उड़द को सब उसी में डाल देना होगा, उस केले के पत्ते के ऊपर, और पत्ता थोड़ा सा बड़ा हो। और अगर मान लो उस पत्ते के ऊपर सभी चीज नहीं, मतलब नहीं वहां पे कवर होते, तो दूसरा एक और पत्ता ले जाना है। ठीक है, तो सभी चीज छोड़ के हर रोज में वही प्रकार का क्रिया करके चले आना है। सुबह उठना है, उठ के वो जो मटकी का पानी है वो लाके घर में रख देना है। रात को तुम लोगों को ले जाना होगा। ठीक है, आसन उठा के बिना पीछे देखे चले आना होगा, क्योंकि दैत्य तुम्हें आवाज दे सकता है, जैसे शाम रुक जाओ, जैसे शिवा रुक जाओ, ठीक है, ऐसे बोल सकता है। तो तुम्हें पीछे देखना नहीं है, तुम्हारे ही नाम पुकार के बुलाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात तुम लोग का जैसे ही 9वें दिन होगा 9वें दिन क्या होता है, ऐसा लगेंगे कि कोई पीछे से बोल रहा है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी दो, मुझे भोग खिलाओ। तो ऐसे बोल सकता, ऊपर से आवाज आएंगे, जो पेड़ होंगे वो पेड़ के टहनी हिलने लग जाएंगे। जब ये तुम्हें अनुभव हो तो तुम लोग को समझ जाना है कि दैत्य बहुत ही जल्दी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देने वाले हैं। ठीक है, देखो जब ये बाकी का दिन चलता रहता है, जब तुम्हारा 5वें दिन के बाद धीरे धीरे दैत्य का आगमन होते हैं, वो जब आते हैं तो जब दैत्य प्रवेश करेंगे, उनमें से और एक निशानी होते हैं कि जो बाकी शक्तियों का तुम अनुभव कर रहे थे वो अनुभूति उसी पलक झपकते ही बंद हो जाएंगे, और एक ही अनुभूति होंगे कोई बड़ा कोई चीज का। तो ये क्या होते है, ये बताने वाला चीज नहीं, ये बैठने वाले साधक को पता होते है कि क्या चीज आया है। तो ऐसा लिंक कोई बड़ा चीज उसका राजा आया है जिसके कारण, या फिर कोई लीडर आया है जिसके कारण ये चीजें जो छेले समझे वो सब लोग बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज सोचना नहीं है, बस करते रहना है। जैसे ही तुम लोग का आखिरी वे माला होंगे, ठीक है, 19वें वाले होंगे, उसी में ही दैत्य आकर प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, दैत्य देखने में एक बहुत ही विशाल का शरीर का होते हैं। मान लो एक जो नारियल के पेड़ देखे होंगे तुमने, तो नारियल के पेड़ के समान ऊंचा हो सकता है एक दैत्य, वैसा ही स्वरूप धारण करके ही आते हैं। और दैत्य का शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा तगड़ा होते हैं। ठीक है, और उसका बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, और उसके शरीर से बहुत ही एक भद्दा सा जलाशय सड़ा जैसा बदबू भी आते हैं दैत्य के शरीर से। ठीक है, क्योंकि ये जो दैत्य होते हैं ये बहुत ही एक प्रकार का गंदा रहने वाला भी शक्ति है। ठीक है, अक्सर दैत्य शमशान घाटों में रहते हैं। अगर शमशान घाटों में बरगद का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ होते तो ऐसे पेड़ों में दैत्य रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो, दैत्य बाकी शक्तियों की तरह इधर उधर घूमते नहीं है, क्योंकि जब तुम ये चीजें करोगे दैत्य को तुम देखोगे वो पेड़ के डाली में खड़े हुए हैं, या फिर अगर तुम सामने भी देखते हो तो दैत्य का पैर तुम्हें नजर नहीं आएगा, वो धुंधला सा आएंगे। क्योंकि इसका एक कारण है, जब अगर दैत्य अपना कदम धरती में रख दे, वो इतना बलशाली और शक्तिशाली होते हैं कि वो धरती के अंदर कुछ पक्ष मतलब कुछ नीचे समाहित हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, दब जाते हैं, वहां पे जमीन के नीचे चले जाते हैं और जमीन दब जाते हैं उसके भार से। तो इसलिए दैत्य अक्सर जमीन में पग रखना, पग धरना मतलब पसंद नहीं करते। इसलिए दैत्य क्या होते हैं, अगर दैत्य अक्सर बात करता है तो वो पेड़ के ऊपर से ही, पेड़ के ऊपर में ही, डाली में ही खड़े होकर तुम्हें बात करते हैं, तुमसे मुंह से बात करते हैं। ठीक है, तो जब तक तुम लोग का 19 माला हो जाए ना होए तब तक तुम लोगों को उससे बात नहीं करना है। जैसे ही 19वें वाले होंगे तो बता देगा कि तुम्हारा जब पूरा हो गया अब बात करो, मुझे पानी पिलाओ, मुझे भोग दो, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो उस दिन तुम लोग को करना क्या होगा, जैसे वो आवाज होएगा, मंत्र जब खत्म होगा तो तुम्हें जो उड़द पका रहे थे, जो चने पका रहे थे, वो पकाना बंद कर देना है। ठीक है, तत्पश्चात तुम लोगों को उसका जवाब देना है कि ठीक है महाराज, मैं आपको भोग खिलाऊंगा, ये भोग आपके लिए ही रखा हूं, लेकिन उसके बदले आप मेरे लिए क्या करोगे। तो तब वो दैत्य तुम्हें प्रश्न करेगा, वो भीषण दैत्य, क्या बता, क्या इच्छा है तुम्हारा, बता क्या इच्छा है तेरा, क्या इच्छा को मैं पूरा करूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम मुझे ये भोग खिलाओगे, भोग दोगे।
तुम्हें तब बोलना होगा कि मैं जब भी आपका आह्वान करूंगा। ठीक है, इसमें बाकी का नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका जो वचन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने इन चीजों को गुप्तता ऐसे ही नहीं रखा, बहुत सारे बातें बताया जाता है। यही बताने से ही काम नहीं होगा कि जब भी बुलाऊंगा तभी आना होगा, जो भी काम बोलूंगा वो करना होगा। ये सभी को पता है, एक मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी पता है जो वीडियो देखते हैं, शक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन उसी से ही मतलब हर चीज का प्राप्ति नहीं होते। ठीक है, तो इसका एक बात बताया जाता है जिसमें मतलब देखो दैत्य को एक तरीके से बांधा जाएगा, क्योंकि देखो दैत्य जितना लालची शक्ति है उतना ही बुद्धिमान शक्ति भी है। ठीक है, तो उसी के लिए उसके बुद्धि को काटने के लिए इस प्रकार से उससे वचन लिया जाएगा, 5 वचन दैत्य से लिया जाएगा। तो तब दैत्य बोल लेगा कि ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे ये वचनों को मैं मानने के लिए राजी हूं। तो बोलना है कि तो फिर बताइए कि आपको मैं किस प्रकार बुलाऊं, जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़े, जब मुझे आपकी जरूरत होगा तो किस हिसाब से बुलाऊं जिससे आप मेरे पास आओ। तो तब दैत्य अपना एक तरीका बताएगा। ठीक है, चाहे कुछ निशानी दे या फिर तरीका बताए या फिर कोई मंत्र बताए जिसको बताने से तुम लोगों को वो तुम लोग उसको बुला सको। तो जैसे ये तरीका बता दे, तरीका बता देने के बाद वो जो तुम हर रोज मटकी का पानी पेड़ में डाल रहे थे, आज डालना नहीं है, वो दैत्य को दे देना है कि ये लीजिए महाराज आपका पानी, लेकिन सुरक्षा घेरा काट के। ठीक है, आखिरी वे टाइम है जब तुम लोग का आखिरी माला होंगे, शक्ति से तुम वचन लोगे, तभी तुम सुरक्षा घेरे को काट सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे वचनों में बांधित हो जाएगा तो वो तुम्हें कुछ भी क्षति नहीं करेगा और ना ही बिना परमिशन से उस जगह से वो रवाना हो सकता है। तो जैसे ही दैत्य को वो मटकी दे दोगे और उसके पश्चात बाकी का भोग उसको अर्पण करोगे, तो दैत्य बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत जोर से हंसता है कि आज शांति मिला, आज खाने को बहुत दिनों के बाद कुछ स्वादिष्ट मिला है। तो ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोलने के बाद भोजन वो ग्रहण करने के बाद तब आपसे जाने का आदेश मांगेगा, तो आप लोगों को आदेश दे देना है। तो जो तरीके से उन्होंने कहा है उसके अनुसार तत्पश्चात तुम दैत्य को किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में, किसी भी काल में तुम बुलाओ, चाहे अपवित्र अवस्था में हो या फिर अपवित्र अवस्था में। ठीक है, तुम बुलाओ तो वो उसी समय आएगा, उसी समय तुम्हारा तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हें सौंपा है, वो कार्य को पूरा कर देगा, तत्क्षण पलक झपकते ही पूरा कर देगा। और दैत्य बहुत ही बलशाली है। ठीक है, कभी कभार और है कि एक जैसे वो देखो दैत्य सिद्ध होने के बाद ये उपयोग मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं किसने किया था, लेकिन ये समझ लो कि एक समय ऐसा भी होता है कि अगर दैत्य होता है तो एक अच्छा बात होता है कि जैसे कुछ साधना के स्थल होते हैं, जैसे अभी ऐसा है कि हर उपलब्ध स्थान जो होते हैं उसमें तुम नहीं जा सकते क्योंकि लोग रहते हैं, लोगों के बीच से जाना बहुत ही दिक्कत है, आने में लोग पूछ सकते हैं कि कहाँ गए थे इतने रात को। तो दैत्य अगर होता है तो उसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर तुम साधना करके फिर से घर तक लौट आ सकते हो। तो इस कामों में भी दैत्य तुम्हारा मदद करता है। ये बढ़िया होता है दैत्य साधना में, ये याद रखना। उसके बाद कोई भी स्थान का तुम्हें दिक्कत नहीं रहता साधना का, उसको बस बोल दो ऐसा कोई स्थान में मुझे ले जाओ जिसमें निर्जन है, अमुक अमुक ऐसा मतलब सिस्टम हो जिसमें मैं इस हिसाब से मैं बैठकर ये साधना को संपन्न कर सकूं। तो वो बताएगा, उसी के अनुसार उसी जगह में ले जाएगा। और अगर तुम उसको बता दोगे कि जब तक मेरा साधना पूरा नहीं होता, जब तक मैं यहां से निकल ना जाऊं, तब तक इस जगह में किसी का प्रवेश ना करते, इस जगह को ही बांध दो, बस मनुष्य को बांधना है, बाकी किसी भी प्रकार का शक्ति को नहीं बांधना है तुझे। तो वो दैत्य उस स्थान को ही बांध देगा, चाहे तुम कितने भी जोर से मंत्रों का जप करो, किसी बाहर के किसी भी, चाहे तुमसे 2 कदम भी दूरी पे रहेगा तो भी बंदे को सुनाई देगा। और ना ही उस प्रवेश में, उस जगह के प्रवेश में जितना इलाका उसने मतलब बंधा है, जैसे 3 किलोमीटर तक वो बांधा है, तो 3 किलोमीटर तक कोई भी इंसान उस जगह के आसपास भी नहीं घूमेगा। वैसे भी रात का भी वक्त होगा, साधना का समय तो रात ही होगा। तो इस प्रकार दैत्य साधना में बहुत ही लाभकारी होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। और दैत्य जितना शक्तिशाली शक्ति है, जितना बुद्धिमान क्यों ना हो, जितना तमोगुनी शक्ति क्यों ना हो, अगर एक दफा वो अपने मालिक का अधिपत स्वीकार कर ले तो उस मालिक के लिए कुछ भी कर देता है, ये याद रखना, कुछ भी कर देता है। और ये गुण पिशाच के भी अंदर है, इसलिए पिशाच साधना अच्छा है। लेकिन पिशाच एक बहुत ही खराब योनि है, जिसके कारण मतलब वो देखो हमेशा साधक का दुर्गति ही मैंने देखा है, किसी का मैंने भला नहीं देखा आज तक, सही बताऊं तो तुम लोगों को। तो इसलिए मैं कभी भी तुम लोग को ये उपदेश नहीं दूंगा कि पिशाच साधना करो। मैंने ब्रह्म पिशाच का भी साधना डाला है, ठीक है, पिशाच का भी साधना डाला है, लेकिन ये कभी मैंने तुम लोग को कभी नहीं कहा कि पिशाच का करो, पिशाच नहीं का करो। देखो
ये लाइन में जो भी साधक ने किया है, मरने के बाद हमेशा दुर्गति ही हुए हैं, सदगति की प्राप्ति नहीं होता। ठीक है, इससे तो अच्छा तुम दैत्यों का साधना करो तुम लोग। ठीक है, और मरने से पहले किसी को दे के जाओ, अगर अच्छे से तुम चलाए हो, अच्छा काम करता है तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा मानता है, तो अपने बेटे को दे के जाओ या फिर आजाद करके जाओ। बस तुम्हें मुक्ति का पथ जो है वो खुल जाएगा, बंद नहीं होगा। अगर आजाद नहीं करोगे तब दैत्य को योनि में तुम्हें भटकना होगा, उतने साल जितने साल रखे हो। यह भी एक बात है। और कुछ शक्तियों के सिद्धि में कि ऐसा भी होता है कि मरने के बाद जो लोग सदगति के लिए वो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, ठीक है, तो कई साधु संत बनते हैं तो वो साधना करने से क्या होता है, मरने के बाद उसी लोगों की प्राप्ति कराते हैं। जैसे शिवलोक, जैसे बेताल का साधक या फिर लाल कुबीर का साधक को शिवलोक की प्राप्ति होता है और उसके पापों का नाश होते हैं। चाहे कितने भी जन्मों का पाप हो, वो शक्ति नाश करा देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये साधना पसंद आया होगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।